Hello, my dear students. I hope you all are good and doing great with your online studies. My dear students, I welcome you all in the class of Science, class 7th, and we are here with 5th chapter Acids, Bases, and Salts. My dear students, in the previous parts, you have learned about acids and bases. Also, in the previous part, you have learned about the natural indicator to test acids and acidic nature and basic nature of any solution. किसी भी solution का acidic और basic nature पता लगाने के लिए जो हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, लाइक चाइना रोज, लाइक लिटमस एंड लाइक टर्मरिक, इन सभी का यूज़ आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इनका यूज़ करके, इन नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज़ करके आप एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। माय स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को इस चैप्टर के एक नए कंटेंट के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। माय स्टूडेंट्स, एज यू हैव लर्न दैट acid turns blue litmus red and basis turns red litmus blue. Let us see what happens when acid is mixed with base. क्या होगा अगर एसिड को बेस में मिला दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को ये जो रिएक्शन है एसिड एंड बेस की, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसके बारे में हम लोगों को आज इस पार्ट में डिस्कस करना है। नाउ here there is an activity given 5.5 to be demonstrated by the teacher in class, but we need some laboratory material. हम लोगों को कुछ laboratory materials की requirement होगी इस activity को perform करने के लिए। but आप लोग higher classes में जब जाएंगे क्लास 9th 10th में, तब आप लोग ये practical में साइंस laboratory में आप इस practical को perform करेंगे। so my dear students, यहाँ पर हम लोग एक इंडिकेटर है, वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। आप लोगों ने इसके पहले कभी इसका नाम नहीं सुना होगा। नाम है उसका फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है और ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, और इसका यूज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए किया जाता है कि किस तरीके से एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर करना क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर जो एक्टिविटी, जब आप इसको रीड करेंगे तो आप देखेंगे जब आप एसिड्स किसी टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन में आप लोग लेते हैं और उसमें अगर आप फिनोप्थिलीन मिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि उसका जो कलर है वो क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। अगर आपने डाइल्यूट HCl लिया है जिसका जो कलर जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें अगर आप फिनोप्थिलीन को ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, तब भी क्या होगा, आप देखेंगे उसका जो कलर है वो हट जाएगा, ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, और जब आपका वो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा उसमें आप लोगों को बेस ड्रॉपर से, इस तरीके से ड्रॉपर ये लिया हुआ है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप लोगों को उसमें 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर्स ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि उसका कलरलेस ही रहेगा। बट जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, बेस, ये इसकी ड्रॉप्स आप लोगों को ऐड करनी है, तो आप देखेंगे कि जब भी आप उसमें बेस ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा भी तो वो आप थोड़ा सा उसको जब ऐसे ही सेक करेंगे तो फिर से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और आप लोगों को ये प्रोसेस बहुत बार करनी होगी, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप लोगों को करनी होगी। हर बार आप देखेंगे कि क्या होगा, पूरा का पूरा जो कलर है वो आएगा पिंक भी, बट थोड़ा देर के बाद वो अपने आप ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और बट एक ड्रॉप ऐसी होगी, वो लास्ट ड्रॉप होगी, जैसे ही आप डालेंगे आपको ये पूरा का पूरा जो टेस्ट ट्यूब का कलर है जो ट्रांसपेरेंट बार बार हो रहा था वो उस सिंगल ड्रॉप से एकदम से क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सो इट इज़ द एविडेंस दैट solution is basic, phenolphthalein gives a pink color। on the other hand, आपने सबसे पहले देखा कि जब हम लोगों ने एसिड्स टेस्ट ट्यूब में, आप लोग जब भी टेस्ट ट्यूब में एसिड लेंगे और उसमें अगर फिनोप्थिलीन ऐड करेंगे तो फिनोप्थिलीन क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कलर नहीं देगा, कोई भी चेंज नहीं देगा। बट जब आप उसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे
तो बेस क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेगा, तभी ये जो इंडिकेटर है वो आपको कोई भी कलर नहीं देगा। जैसे ही पूरा एसिड, ये बेस जो आप लोगों ने HCl यहाँ पर लिया था प्लस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ही ये पूरा का पूरा क्या करेगा, इस ये बेस HCl के एसिड को पूरा जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा, जैसे ही पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जैसे ही आप एक्स्ट्रा बेस ऐड करेंगे उसमें 1 ड्रॉप ही, तो पूरा का पूरा इंडिकेटर का कलर जो है फिनोप्थिलीन, वो सॉल्यूशन का कलर आपका क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। इससे ये क्या पता चल रहा है कि बेसिक नेचर के सॉल्यूशंस में फिनोप्थिलीन पिंक कलर देता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस, और ये कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। ये एक्टिविटी आप लोग हायर क्लासेस में इसको लेबोरेटरी में, क्लासरूम में आप लोग इसको परफॉर्म करेंगे। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन जब भी ऐड करेंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के बीच की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। सो व्हाट फॉर्म्स व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन a new substance is formed. This is called salt. Salt may be acidic, basic और neutral in nature. अब ये डिपेंड करता है कि जो एसिड आपने लिया है और जो बेस आपने लिया है उसका नेचर कैसा है, डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। ये दोनों चीज़ें जो वर्ड हमने अभी यहाँ पर लिए, ये हायर क्लासेस में 7th स्टैंडर्ड में डाइल्यूट एंड कंसनट्रेशन एसिड्स के बारे में आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, इसको आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट भी रिलीज होती है। देखिए एसिड और बेस की जो रिएक्शन होगी उससे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया है जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस 5.5 में डिस्कस किया एक्टिविटी में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl एंड NaOH की जब रिएक्शन होगी तो सॉल्ट मिलेगा, दैट मीन्स NaCl, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, एंड वहाँ से वाटर रिलीज होगा, प्लस हीट भी यहाँ पर इवॉल्व होगी, दैट मीन्स हीट भी वहाँ पर रिलीज होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस। सो आज जो हम लोगों ने जाना है वो एक बेसिक टर्म है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन है जिससे सॉल्ट और वाटर हम लोगों को मिलता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों ने इस कंटेंट को, न्यूट्रलाइजेशन को समझा होगा और इसको इन्जॉय भी किया होगा। सो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।